नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए क्षितिज गद्य खंड पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, से संबंधित एमसीक्यूज भाग 1 लेकर आए। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, बाल गोविंद भगत किस विधा से संबंधित है? यानी बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस विधा से संबंधित है? विकल्प कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास, नाटक। तो सही उत्तर होगा रेखाचित्र। प्रश्न नंबर दूसरा, इनमें से कौन सी विशेषता बाल गोविंद भगत की नहीं है? विकल्प मंझोले कद के गोरे चट्टे आदमी थे, चेहरे पर चमकती सफेद दाढ़ी थी, वे अंधविश्वास को मानते थे, कपड़े बहुत कम पहनते थे। तो सही उत्तर होगा वे अंधविश्वास को मानते थे। यानी ये विकल्प बाल गोविंद भगत से संबंधित नहीं है या बाल गोविंद भगत की ये विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 3, कनपटी टोपी किस प्रकार की टोपी होती है? विकल्प जो ऊपर से सर को ढके तथा कानों के पास खुली हो, जिसे पहनने से कान ढक जाएं। ऐसी टोपी जिसे फटे कान वाले पहनते हैं। ऐसी टोपी जिसे केवल सर्दी में पहना जाता है। तो सही उत्तर होगा जो ऊपर से सर को ढके तथा कानों के पास खुली हो। प्रश्न नंबर 4, बाल गोविंद भगत की ज्यादा आस्था किस पर थी? विकल्प संगम स्नान पर, लोक दर्शन और संत समागम पर, महाकुंभ स्नान पर, देश दर्शन पर। तो सही उत्तर होगा लोक दर्शन और संत समागम पर। प्रश्न नंबर 5, भगत ने पतोहू को क्या आखिरी दलील दी? विकल्प मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा, अब इस घर में कोई नहीं रहेंगे, तुम अपने भाइयों के पास हमेशा के लिए चली जाओ, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। तो सही उत्तर है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू से तब कहते हैं जब बाल गोविंद भगत का पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसके भाइयों को बुलाकर वह कह देता है कि इसकी दूसरी शादी कर दो, लेकिन वो जाने से मना कर देती। तब वह बाल गोविंद भगत ये बात कहते हैं किससे? अपनी पुत्र वधू से। प्रश्न नंबर 6, पतोहू से पुत्र को अग्नि दिलवाना किस बात की ओर संकेत करता है? विकल्प वे परंपराओं और रीति रिवाजों को मानते थे, वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, वे अपनी पतोहू को मान देना चाहते थे, वे अपनी पतोहू को चाहते थे। तो सही उत्तर होगा वे परंपराओं और रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, इसीलिए अपने पुत्र की मृत्यु पर वह अपनी पतोहू से अग्नि दिलवाना चाहते हैं या दिलवाने की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, बेटी की मृत्यु पर उन्होंने पतोहू से क्या कहा? विकल्प उसके पास बैठकर रो, उत्सव मनाने को, शांत रहने को, शोक मनाने को। तो सही उत्तर होगा उत्सव मनाने को। प्रश्न नंबर 8, पुत्र के शव के सामने बैठे बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? विकल्प दीपक जला रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, गीत गा रहे थे, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा गीत गा रहे थे। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर मोहब्बत के ज्यादा हकदार कौन होते हैं? विकल्प चतुर बच्चे, सुस्त और बोधे व्यक्ति, पतोहू, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सुस्त और बोधे व्यक्ति। प्रश्न नंबर 10, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। प्रभातियां का क्या अर्थ है? विकल्प सुबह सूर्य के दर्शन करना, भजन गाते हुए फेरी लगाना, ईश्वर के गीत गाना, सुबह सबसे पहले जागना। तो सही उत्तर होगा भजन गाते हुए फेरी लगाना। प्रश्न नंबर 11, रामानंदी चंदन किस प्रकार का चंदन है? विकल्प भगवान राम वाला चंदन, जिसे रामानंद सागर लगाते थे, रामानंद संप्रदाय के लोग लगाते थे, जिसको लगाकर रामानंद की पूजा की जाती है। तो सही उत्तर होगा रामानंद संप्रदाय के लोग लगाते थे। प्रश्न नंबर 12, बच्चे खेलते समय कब झूम उठते हैं? विकल्प जब बाल गोविंद भगत गाते हैं, जब बाल गोविंद भगत नाचते हैं, जब बाल गोविंद भगत नहाते हैं, जब पूरा गांव सो जाता है। विकल्प सही होगा जब बाल गोविंद भगत गाते हैं। प्रश्न नंबर 13, भगत जी कहाँ बैठकर भजन गाया करते थे? विकल्प गांव के बाहर पेड़ पर, तालाब के ऊंचे किनारे पर, नदी के किनारे, खेत के किनारे। तो सही उत्तर होगा तालाब के ऊंचे किनारे पर। प्रश्न नंबर 14, बाल गोविंद भगत किस वाद्य यंत्र की ताल पर गाते हैं? विकल्प ढपली, ढोलक, तबला, खंजड़ी। तो सही उत्तर होगा खंजड़ी। प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत की विचित्र बातें किस कारण उपजी थीं? यानी बाल गोविंद भगत की विचित्र बातें किस कारण उपजी थीं? विकल्प उनके पागलपन के कारण, उनके चरम विश्वास के कारण, उनके वृद्ध होने के कारण, गांव वालों के कारण। तो सही उत्तर होगा उनके चरम विश्वास के कारण, यानी इसीलिए वो विचित्र बातें उपजी थी उनके अंदर।
प्रश्न नंबर 16, किस वस्त्र का संबंध बाल गोविंद भगत से नहीं है? विकल्प कमर में लंगोटी, गले में टाई, मस्तक पर रामनंदी चंदन, सिर पर कबीरपंथी टोपी। तो सही उत्तर होगा गले में टाई, यानी ये वस्त्र बाल गोविंद भगत नहीं पहनते थे या उनसे संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 17, कबीरपंथी का क्या अर्थ है? विकल्प कबीर को देखने वाला, कबीर को उपदेश देने वाला, कबीर के घर में रहने वाला, कबीर के कुल का। तो सही उत्तर होगा कबीर के उपदेश देने वाला ही कबीरपंथी कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? विकल्प सूरदास के पद, कबीर के पद, मीराबाई के पद, तुलसी की चौपाई। तो सही उत्तर होगा कबीर के पद। प्रश्न नंबर 19, बाल गोविंद भगत के साहब कौन थे? विकल्प रैदास, मलूकादास, कबीरदास, नंददास। तो उत्तर सही होगा कबीरदास। तेरी गठरी में लागा चोर में चोर से क्या आशय है? बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए। विकल्प जगत, माया, डाकू, संसार। तो सही उत्तर होगा माया। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भगत की पतों की हैं? विकल्प सुशील, सुभग, प्रबंधिका, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 22, बाल गोविंद भगत की पतों अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? विकल्प क्योंकि उसे बाल गोविंद भगत के बुढ़ापे की चिंता थी, क्योंकि उसकी नज़र बाल गोविंद भगत की संपत्ति पर थी, क्योंकि उसका मन इसी घर में लगता था, क्योंकि उसे अपने पति का गांव अच्छा लगता था। तो सही उत्तर होगा क्योंकि उसे बाल गोविंद भगत के बुढ़ापे की चिंता थी। प्रश्न नंबर 23, आप किस व्यक्ति को साधु नहीं मानेंगे? विकल्प परोपकारी व्यक्ति को, सदा असत्य बोलने वाले व्यक्ति को, सत्य और अहिंसावादी वाले व्यक्ति को, राग द्वेष से ऊपर और निष्कपट व्यक्ति को। तो सही उत्तर होगा सदा असत्य बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या साधु नहीं मानेंगे। प्रश्न नंबर 24, बाल गोविंद भगत हर वर्ष स्नान करने कहाँ जाते थे? विकल्प यमुना तट पर, संगम तट पर, गंगा तट पर, नर्मदा तट पर। तो सही उत्तर होगा गंगा तट पर। प्रश्न नंबर 25, बाल गोविंद को लोगों ने क्या समझाया? विकल्प वे नहाए धोए नहीं और आराम करें, वे योगा किया करें, वे सुबह शाम काम किया करें, वे घर से बाहर ना जाया करें। तो सही विकल्प होगा वे नहाए धोए नहीं और आराम करें। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत भाग के 1 MCQ समाप्त हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप हमेशा खुश रहें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।